बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 100 बार सोच लें, इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें 2-4 मुंतखब आपकी खिदमत में पेश हैं। मानिशा ने लिखा है कि 100 बार सोच लें में काश ये वीडियो 7 साल पहले आ जाती तो मैं इतनी बड़ी गलती से बच जाती। और फ़ायका कादमी ने लिखा है, सर वी आर ब्लेस्ड फॉर हैविंग यू। और मिसेस इरफान ने लिखा है कि सर मेरे 4 बेटे हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी शादियां करके उन्हें इब्तिदा से ही अलग कर दूंगी, मगर मेरा सवाल ये है कि मैं 11 साल ससुराल में रही, बहुत नाखुश रही, बड़ी मेरे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। अब जब मेरी बारी आई तो आप कहते हैं मैं बच्चों को अलग कर दूं, तो क्या वाकई में अलग कर दूं? खातिन हज़रात, ये खातून दिल से अच्छी हैं, उनको अलग करना चाहती हैं, पर चूँकि जिस ज़िंदगी को वो छोड़ आई हैं, जिस ज़िंदगी को वो भुगत आई हैं, हालांकि तो वो तलख़ी है और तलख़ बातों को हमेशा भूलना चाहिए। जब जब आप उनको याद करेंगे तो ख़ुद आपकी यादें तलख़ हो जाती हैं, आपका अमल मिठास से महरूम हो जाता है। आपका जी चाहता है मैं भी ऐसा बदला करूं। अगर आपको बुरा लगा तो जिन बहुओं के साथ आप करोगे उनको भला कैसे अच्छा लगेगा। तो उनकी यादों में आपको किसी मेहरबान मछली की तरह तैरना चाहिए, आपको किसी मेहरबान माँ की तरह ज़िंदा रहना चाहिए। जो जो आपके साथ हुआ चॉइस है, आप कर सकते हैं। जितना जुल्म हुआ उतना बंदा पर उन पे किया जा सकता है ना जिन्होंने जुल्म किया। इन बेचारियों ने आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ना इन्होंने ना उनके वालिदैन ने। वो कहती हैं कि घर के अपर पोर्शन में मैं और मेरे मियाँ रहते हैं, जो मैं अच्छा पकाती हूँ नीचे अपने में बच्चों को भेज देती हूँ। और पर एक सवाल मेरा है कि जब मैं और मेरे मियाँ बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो बीबी रानी, बहुत आसान काम है। जिन बेटों को आप सबको इकट्ठे तो रुखसत नहीं कर रहे, पहले बड़े बेटे को रुखसत करेंगे, फिर दूसरे को, जब तीसरे की बारी आई तो एक बेटे को अपने साथ रख लीजिएगा। माँ बाप हमेशा एक लविंग बच्चे को या सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ रखते हैं। जिनके बेटे नहीं होते और सिर्फ बेटियाँ होती हैं, उनमें से भी किसी एक बेटी को अपने साथ ज़रूर रख लेना चाहिए। ये वो बेटी होती है जिसकी नब्ज़ में आपकी मोहब्बत होती है, जो आपको महसूस करती है, आपका दुख और सुख उसकी जड़ों में, उसकी रूट्स में होता है। तो वो और उसके बच्चे आपके साथ रहें। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके सिर्फ बेटियां हैं और माशाल्लाह बरसों से उन्होंने अपने उस पूरी फैमिली को संभाला और उन्होंने उनको संभाला। अच्छा, ये जो मामला है ये थोड़ा मुख्तलिफ है दूसरे मामलात से, क्योंकि यहाँ आप अपनी माँ और बाप के ख्याल के लिए, आप उनको संभालने के लिए या उनकी खिदमत के लिए उसके अंदर मौजूद हैं, इस सेटअप में। खातिन हज़रात, पिछले दिनों मुझे एक शादी में शिरकत का मौका मिला। मैं शादियों में बहुत कम शरीक होता हूँ, लाइक 20-30 दावतनामे आए तो उसमें से 1 या 2 में जा पाता हूँ, वक्त भी नहीं होता और दूसरा मेरी प्रायोरिटी नहीं होती। पर यह दावतनामा भेजने वाले ने पहले दावतनामा भेजा, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड, वो TCS से आया, फिर उनके PA का फ़ोन आया, फिर उनके तरफ से याद दहानी का मैसेज आया। अब इतना आप परसुएसिव हो तो मैंने कराची जाते हुए अपने शेड्यूल में उसको शामिल कर लिया। लाहौर वापस आके मैंने उसको याद रखा और मॉडल टाउन में ये प्रोग्राम था और मॉडल टाउन में रात को 8 बजे में पहुंचा। गाड़ी बहुत दूर पार्क करने की जगह मिली, पर जब मैं वहां पहुंचा और जितने लोगों को देखा, इनफैक्ट क्योंकि बहुत पुराने पुराने चेहरे थे तो सारी खुशी दुबाला हो गई। पुराने दोस्तों को देख के अच्छा लगता है। जो मेज़बान थे उनका नाम याबसीन ख़ान था। ये हमारे बहुत सालों से, जब हम जमीयत में होते थे दोनों, तो उस वक्त ये लाहौर जमीयत के रुकन थे और बड़े बहादुर और शेरजवान किस्म के ये होते थे। ये और इनके दोस्त उस्मान और नवाज़ खान साहब, ये तीनों एक बड़ा अच्छा इनका होता था ग्रुप। फिर धीरे धीरे जब वो ज़िंदगी में आए, उन्होंने एजुकेशन के मैदान को चुना और दार-ए-आरकम जो स्कूल्स हैं इसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दार-ए-आरकम स्कूल्स में जो सेटअप है, वकास अंजुम जाफरी साहब उसके CEO हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो बेसिकली जो मुझे, जिस वजह से मैं आपसे बतौर ख़ास इसका तज़किरा कर रहा हूँ कि इनकी बेटी की शादी में जो मेहमानों की कॉम्बिनेशन थी, ये अजीब गुलदस्ता था। इनके वो सारे दोस्त जो कॉलेज के ज़माने के थे, वो सारे दोस्त जो आज से मानो 20-30 साल पुराने थे, वो मौजूद थे, बहुत खुशी के साथ, बहुत मुसर्रत के साथ। इनके वो दोस्त जो उसके बाद
प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद बने, और ये प्रोफेशनल लोग थे, मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान, इनके हम मसर, कुछ उनकी मुमकिन है कॉम्पिटिटर्स भी हों। लेकिन जो उससे ज़्यादा अहम बात थी, दार-ए-अर्कम में इस वक्त मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में 1.5 लाख के करीब बच्चा पढ़ता है, और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी सारी हैं। उनमें से कोई 500 के डायरेक्टर्स यहाँ आए हुए थे इस दावत में, इस दावत शिराज में। और उससे 2-3 रोज़ पहले मैं कराची में था, तो कराची से नॉर्थ कराची से अजीम अनवर साहब थे, इसी तौर पे शेर शाह से और रंगी से भी जो दार-ए-अर्कम के डायरेक्टर्स थे। अब सोचें कहाँ कराची, कहाँ लाहौर, अब एक शादी के लिए। तो ये जो बाइंडिंग है मुझको ये बहुत अच्छी लगी। यानी पूरे मुल्क में, चाहे वो KPK हो, चाहे वो इंटीरियर पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, जब आप किसी अदारे के साथ या किसी फ़र्द के साथ बिज़नेस में या नौकरी में जुड़ते हैं, तो एक तो ये लूज़ सा एक ताल्लुक़ होता है, लेकिन जब भी इस ताल्लुक़ में अखलास होता है, मोहब्बत होती है और एक दूसरे की केयर होती है, तो ये सरकारी और दरबारी ताल्लुक़ से उठ के एक ऐसा ताल्लुक़ बनता है जिसमें बहुत खैर ख्वाही होती है, जो आपकी खुशी और गमी में साथ शरीक होते हैं। वैसे तो दार-ए-अर्कम में मुझे चूँकि कई दफ़ा ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिलता है, ये लोग हर साल अपने डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और ये कॉन्फ्रेंसेस आम तौर पे हिसाब किताब लेने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके इल्म को, उनकी फ़रासत को, उनके विज़डम को अपलिफ्ट करने के लिए होती है, फ्रेश करने के लिए होती है। तो यानी ये एक रेयर चीज़ है जिस पे वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन्होंने ये प्रोग्राम किए, फिर हौले हौले चूँकि अल्लाह ने उनको फ़ज़ल किया, उन पे आसानी दी और सूदगी दी और ख़ूब बरकत दी, तो अब वो मुल्क के बाहर भी लेके जाते हैं, कभी तुर्की में। बल्कि इस दफ़ा जो हैरत अंगेज़ काम उन्होंने किया था पिछले साल, वो अपने डायरेक्टर और उनकी फैमिलीज़ को लेके उम्रे पे गए। अब ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस वेंचर नहीं है, इट्स मोर दैन दैट। जब आप किसी चीज़ में जीने लग जाते हैं, किसी चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं, आप किसी भी तंजीम में हों, किसी भी अदारे में हों, किसी भी दीनी मिजाज के ग्रुप में हों, जो मुझको बहुत चीज़ हॉन्ट करती है वो आपकी सिंसेरिटी है। बिज़नेस आपका कामयाब हो जाएगा, ये दुनिया में कामयाबी है, पर जब आप बिज़नेस की कामयाबी पीक पे पहुंचते हो और चले जाते हो, तो आम तौर पे उस बिज़नेस में आपके सगे बच्चे हों, जब सगे भाई हों, वो भी आपको भूल जाते हैं। लेकिन वो लोग जो नज़रियाती तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग जिनका सिर्फ माली नहीं बल्कि जो स्पिरिचुअल एक है ताल्लुक़, वो भी बहुत मजबूत होता है, तो ये तो आपको मरने भी नहीं देते, आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी याद करते। उन्हें बहाने नहीं चाहिए होते हैं, ये जेन्युइन उनके दिल के अंदर है। सो जो बात बतौर ख़ास मैंने इस शादी के बाद सोचा आपसे मैं कहूँ, वो ये कि ज़िंदगी में आप अपने घर में हों, अपने दोस्तों में हैं, अपने अजीज़ों के साथ या अपने बिज़नेस में, इनफैक्ट जो लॉयल्टी और सिंसेरिटी चाहिए, इनफैक्ट अल्लाह के रसूल तो इसकी लोगों से बैत भी लेते होते थे कि दूसरों के साथ सिंसियर, दूसरों की खुशी में शरीक होना। इस शादी में जहाँ लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया, उनको अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने मुस्तकिल अपने चेहरे पे मास्क लिए रखा, हर मेहमान को भी मास्क दिया गया, कुछ ने पहना कुछ ने नहीं पहना। खाना का इंतज़ाम भी बहुत खूबसूरत था, जो उनकी बैठने की अरेंजमेंट थी बहुत वसी पैमाने पे। आप सोचें जहाँ 1000-1500 लोग हों और उनको मैनेज करना, उनका हिसाब रखना, उनके लिए खाना तैयार करना कि कोई चीज़ कम ना हो, तो ये हुस्न इंतज़ाम की एक मिसाल है। पर ये हुस्न इंतज़ाम भी बंदा अकेला तो नहीं करता, ये भी आपकी टीम साथ होती है, जो आपके साथ जीते हैं, जो आपके साथ सोचते हैं, जो आपकी आँखों को पढ़ते हैं, जो आपकी खुशियों को अपनी खुशी तस्वर करते हैं। मुझे लगता है दैट्स अ रियल इन्वेस्टमेंट। लोग बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, लोग बिज़नेस पे करते हैं, इंसानों पे हम कम इन्वेस्ट करते हैं। मुमकिन है कई लोग हों जिनको दार-ए-अर्कम पे गुस्सा हो, उनके किसी बात पे गुस्सा हो, पर ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब जब ऐसा मौका आता है जहाँ किसी की ज़ाती खुशी इज्तिमाई खुशी में ढल जाए और बहुत सारी दुआएं उन बच्चों को मिलें, उस बेटी को जो रुखसत हुई, उस बेटे को जो उनको ब्याने आया, और वहाँ मुमकिन है कितने सारे लोगों को ये मंज़र मेरी तरह हॉन्ट किया हो। कुछ को एक आध ऐसे भी दुखी हसीनाएँ होती हैं कि जिनको लोगों की खुशी चुभती है, वो ऐसे तबसरे भी कर देते हैं दिल आज़ारी वाले। पर इन लोगों को हमेशा, जिसे कहते हैं ना, डिलीट कर देना चाहिए और हमेशा उस चीज़ को फोकस करना चाहिए जिसमें कुछ सीखने की चीज़ हो, जिसमें कुछ इंस्पिरेशन की चीज़ हो, और जिसमें
خود آپ کو لگے کہ آپ نے جن انسانوں کے ساتھ تعلق بنایا پچھلے 25-30 سالوں میں، وہ تعلق زندہ ہے، وہ تعلق زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہیں۔ میرا رب آپ کو زندہ رکھے، آپ کے بچوں کو آپ کی وجہ سے دعائیں ملتی رہیں، اور ان کو اچھے گھر ملیں، اچھی زندگیاں ملیں، اور آپ دنیا میں بھی کامیاب و سرخرو ہوں، اور اس دنیا کے بعد میں بھی سرخروئی آپ کا مقدر بنے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔